सो फाइनली हियर वी गो, या OCI। हाँ 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 हाँ। बोला तो था, अभी भरोसा नहीं कर रहे थे आप लोग, सो इट इज़ हैपनिंग नाउ। And good to see that Indian government is curious about or serious about sports, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए बीट करनी है यार। इंडियन फुटबॉल, इंडियन स्पोर्ट्स को बेटर बनाना है तो आपको वो करना पड़ेगा। हर देश कर रही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। अभी देखो, एकेडमीज के ओनर, क्लब ओनर्स, फेडरेशन, तुम्हारे मीडिया हाउस, जिन जिन का पैसा कमाना होता है थ्रू द देसी प्लेयर, मतलब योर लोकल प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स, और इवन प्लेयर्स इंक्लूडिंग सुनील छेत्री, दे विल नॉट और दे डोंट वांट OCI टू कम। ऑब्वियसली ना, वो आएंगे तो उनकी धंधा पाने में भाई लात पड़ेगी ना। अब एकेडमिक आ जाएंगे वो लोग OCI, तो वो इंडियन प्लेयर होके खेलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यान धंडा जो है मोहन बागान में या ईस्ट बंगाल में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में या जो भी क्लब अपना मुंबई केरला कहीं पे भी खेलेंगे, एज ए इंडियन खेलेंगे। तो अब वो इंडियन खेलने लग जाएंगे, तो फिर जो प्लेयर महंगा सेल हो रहे थे, क्या सेल होंगे? जो जो इंडियन प्लेयर है, नॉट OCI, इंडियन प्लेयर नहीं होंगे। क्या एजेंट उतना कमा पाएंगे जो अभी कमा रहे हैं फालतूगिरी करके? नहीं कमा सकते। क्या ओनर कट मनी ले सकते हैं? राइट नाउ आपके ओनर जो चाहते थे कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर को बोल रहे थे, अब बोल सकते हैं नहीं, अंदर तो वहाँ पे रॉसी काउंटर के लिए, काउंटी के लिए खेल रहा है और वहाँ से आ जाएगा। कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा है, वहाँ से इंडिया के लिए खेल लेगा, तो इनके प्लेयर तो इंडियन टीम के लिए नहीं खेलेगा, तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो जो सेल कर रहे थे ना कि हमारे पास 3 इंडियन प्लेयर है खेलने के लिए, नहीं होगा। एकेडमी से प्लेयर ज़्यादा नहीं जाएंगे इतने बड़े बड़े पैसे में, क्योंकि अभी OCI प्लेयर जो 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के जो हैं वो आ जाएंगे। तो एकेडमीज यहाँ पे जो हैं, एकेडमी ओनर जो बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उनका भी गया। जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी बिजनेस इसी से चलता है। अब यान धंधा का रिपोर्ट हमारे जर्नलिस्ट बनाएंगे, कुछ होगा? वो तो ऑलरेडी वहाँ पे बन रही है आपके यूरोप में, तो यूरोप से अच्छा तो ये लोग बना नहीं सकते, तो इनकी जो मार्केट है वो क्लोज डाउन हो जाएगी। तो ऐसे करके अब सब कुछ फेडरेशन वाला तो आपको पता ही है, फेडरेशन कोई फ़ायदा नहीं है इससे, क्योंकि वो लोग सुनेंगे नहीं इनकी बात, इनकी लेफ्ट राइट सेंटर ले लेंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है कोई नहीं चाहता है ना। प्लेयर चाहते हैं, प्लेयर बोलेंगे अरे साला हमारा जगह लेने के लिए बाहर से आ गया, उनको मिलेगा, हमको चांस नहीं मिलेगा। सो कोई नहीं चाहता है OCI हो जाए, एंड दैट्स द सिचुएशन। बट हमारा फैन का तो भी कोई सुनना चाहिए, एंड दैट्स द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू फॉर द दैट बिल, द स्पोर्ट्स बिल 2025, जहाँ पे ये लिखा गया है कि पूरी संभव लिया जाएगा स्टेप्स टू मेक श्योर कि OCI शुड प्ले इन Indian sports, and that's a really a great initiative which I told in December 2024 के PMO ऑफिस में ये बात हो रही है। लोग सुनते नहीं है, मतलब they didn't believe me, बोले कि ये जुमलाबाजी कर रहा है, व्यू के लिए कर रहा है। अरे भाई क्या बहन की आँख, 2-4 हज़ार व्यू देते हो तुम, उसमें 10 रुपया नहीं आता है, उसके लिए मैं जुमलाबाजी क्यों करूँ भाई? हाँ भाई, मिलियन व्यू आया है तो जुमलाबाजी करने का मज़ा भी आता है यार। 2,000 व्यू के लिए कौन जुमलाबाजी करता है? और उसके लिए व्यू भी बोलते हैं बेशरम लोग। अब क्या कर सकते हैं, हमारे ही फेलो कंटेंट क्रिएटर है जो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब इसका क्या मतलब है, क्या सिचुएशन यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, क्या मोमेंटम बन सकती है? यहाँ पे मोमेंटम ये बनेगी कि OCI विल बी अलाउड टू प्ले इन इंडिया बाई दिस क्वार्टर, लास्ट फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब नवंबर दिसंबर तक सोच लो, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 OCI विल प्ले फॉर इंडिया, गारंटीड। मतलब मेरे से लिख के ले लो, मैं फिर से एक बोल दे रहा हूँ, लोग डेट पूछते हैं, मैं डेट बोल दे रहा हूँ। बट यहाँ पे एक कैच है जो कि आपको याद करनी और समझने की बहुत ज़रूरत है। वो कैच ये है कि फीफा का रूल, देखिए बैडमिंटन, योर बास्केटबॉल, टेनिस में रूल्स ये है कि कोई भी OCI कार्ड होल्डर है वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएगा। उस हिसाब से जो भी OCI अलाउ कर देंगे, तो वो लोग जो हैं, ये जो गेम्स हैं वहाँ पे एथलेटिक भी हैं, वो सब गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2008 से पहले होता था, ठीक है ना।
अब इंडियन फुटबॉल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीफा का रूल है कि आपको परमानेंट पासपोर्ट चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ भाई परमानेंट पासपोर्ट ही तो है ना ओसीआई। नहीं, ओसीआई इज नॉट द परमानेंट पासपोर्ट। ओसीआई हैज़ अ लिमिटेशन। इफ तुम्हारे पास ओसीआई कार्ड है तो तुम क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो, इंडिया में घूम सकते हो, और बैंक अकाउंट इंडिया में घूम सकते हो, और ऐसे दो चार चीज़ें हैं। बट आपके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, वोट वोट देने की राइट नहीं रहेगा। आपके पास आई थिंक आधार कार्ड भी नहीं बन पाएगा। मतलब परमानेंट नो सिटीजनशिप आपको नहीं मिल रही, एक टेम्पररी मिल रही है। इसलिए फीफा ने ये रूल बना दिया, भाई ओसीआई को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो कि परमानेंट पासपोर्ट हो। इंडियन गवर्नमेंट क्या ऐसे वैलिड पासपोर्ट ऐसे ही दे सकती है? इससे लॉ ऑफ द लैंड दे कैन डू इट। तो यहाँ पे ये एक कैच है, इसके वजह से इंडियन फुटबॉल में ओसीआई आना थोड़ा दूर हो सकता है। बट देर इज ए वे टू सॉल्व इट। दो वे में बताता हूँ। एक इजी वे है बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वो है कि आप इंडियन सुपर लीग में आप दो ओसीआई प्लेयर का बना दो, कि दो ओसीआई प्लेयर को खिलाना पड़ेगा, मतलब 4 फॉरेनर और उसके ऊपर 2 ओसीआई, कितने हो गए, 6 फॉरेनर। आईएसएल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, नो डाउट। ये जो हमारे कुछ इंडियन प्लेयर जो करोड़ों में मतलब अपना चार्जेस जो बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली प्लेयर नहीं एजेंट जो बना रहे हैं नौटंकी, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत 4 ही प्लेयर खेल रहे हैं, 4 या 5 प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 6 प्लेयर खेलेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, आईएसएल का नाम बढ़ेगा, इन्वेस्टर आएंगे, और यहाँ पे एजेंट वालों का नाटक थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा 2 ओसीआई प्लेयर जब खेलेंगे और उनका 3 साल हो जाएगा, 2 साल या 3 साल, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और उनका 3 साल में ही सिटीजनशिप को अप्रूव किया जाएगा एज ए तत्काल और एज ए एक्सेप्शन बेसिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली 5 से 7 साल रुकना पड़ता है, 3 साल में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो रूल्स हैं, वो रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, सो नो प्रॉब्लम। तो इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमारी एसीएल में मतलब एशियन फुटबॉल में भी हमारी जो टीम जाएगी अच्छी खेलेगी। आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन रहेगा, अरे यार उज्जवल भाई फिर से उन लोगों को इंडियन सुपर लीग में खिलाओगे तो क्वालिटी कम हो जाएगा। एक बात बताओ, ये अहमद जाओ का क्वालिटी खराब हो गया था, टीरी 10 साल से खेल रहा है, क्वालिटी खराब हो गया है, अभी भी इंडियन प्लेयर से बेटर खेलता है, राइट। जावी हर्नांडेस लग रहा है कि स्टील बॉडी पे डाल के वो और बेटर खेल लेगा, राइट। जावी हर्नांडेस 10 साल हो गया, 8-10 साल हो गया, 10 साल में खेल रहा है, 8-10 साल से खेल रहा है, 6-7 साल से खेल रहा है, कुछ उसका क्वालिटी में डिफरेंस हुआ है, स्टिल ही इज डूइंग बेटर देन इंडियन प्लेयर्स, राइट। डिएगो मोरूशो स्टिल स्कोरिंग मोर गोल देन एनी इंडियन स्ट्राइकर, वो भी 4-5 साल हो गया है। यू कैन टेन एन एनी एग्जाम्पल वेयर प्लेयर काउको, काउको कहाँ से आया था आपको पता है ना, क्या उसका क्वालिटी खराब हो गया, वो अभी भी तबाही मचा दिया था, लीग जिता दिया, स्टिल ए बेटर देन इंडियन मिडफील्डर, यस। सो ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी इमीडिएटली, नहीं, ये गलत बात है। ये अपने ना सुनील छेत्री का पॉडकास्ट सुन के ही बोला होगा, लेकिन सुनील छेत्री नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पे उसे आए। सो ही इज़ अ लेजेंड भाई, आई लव हिम, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। सो किसी का क्वालिटी ख़राब नहीं होता है यार। अलादीन हज़ारे का क्वालिटी ख़राब हो गया नहीं, अलादीन हज़ारे और 4 साल भी रहेगा, उतना ही स्कोर करेगा और इंडियन प्लेयर से बेटर खेलेगा। तो यान दंडा यहाँ पे आएगा तो यान दंडा अब्दुल सामद नहीं बनेगा या साहल नहीं बनेगा, यू विल स्टिल द बेटर देन दिस प्लेयर्स। बट अपने पास रूल होगा तो उनसे बेटर प्लेयर तो खिला सकते हैं ना। और एक ऑप्शन है जहाँ पे फीफा से बात करनी पड़ेगी। कुछ कंट्रीज हैं जो क्या बोलते हैं उसको, टेम्पोररी पासपोर्ट पे वो लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जगह हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जो फीफा एक्सेप्शन बेसिस पे गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ किया है। वो हम कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट और इन एआईएफएफ फीफा से बात करके वो सेटिंग कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। आपका क्या राय है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे, बाय बाय।